we have learned exercise 1.1. Okay, exercise 1.1 clear. Now we are going to start exercise 1.2. Before that, one topic additive identity and multiplicative identity we will complete. Then after we will move to the exercise 1.2. So what is the additive identity? Suppose for example, a is a one number, any number plus 0 that is equals to a. That means if you are adding, suppose for example you have to take one number and एक नंबर जो ऐसा है उसको ऐड करने से फिर से वही आंसर आएगा. That means the number you have to add and the same result you should get if you add it to other number. So what is that number means? Only 0 is there. So that's why 0 is called as additive identity. 0 is a, हम क्या बोलेंगे 0 को additive identity बोलेंगे. 0 को किसके साथ भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका वही नंबर सेम आएगा. ओके, सो उसी को हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल 7 प्लस यहाँ पर क्या लिखने से फिर से आंसर 7 आएगा आपका. 0 लिखने से 7 आएगा. तो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी. देन आफ्टर व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? क्या है? अभी आपने क्या पढ़ा? एडिटिव आइडेंटिटी. Then multiplicative identity क्या है? Suppose for example 7 into 7. यानी यहाँ पर क्या लिखने से आपको 7 फिर से वापस आएगा? 1 लिखने से आएगा. तो 1 is a multiplicative identity. ये ऑलरेडी आपने थर्ड फोर्थ में देखा ही होगा, है ना? So therefore 0 is the additive identity and 1 is a multiplicative identity. Suppose for example a into 1 that is equals to a. That means 1 is a multiplicative identity. ये इसलिए बोला क्योंकि अभी हम एक्सरसाइज में करेंगे, इसके लिए मैंने समझा दिया है. नेक्स्ट we will move on to the exercise 1.2. that is फर्स्ट सम. क्या दिया है मैं समझाने वाला हूँ आपको. फर्स्ट सम क्या दिया है? फर्स्ट a सम इज इस तरह से क्वेश्चन दिया है. तो इसको करना क्या है? सम इज, अगर हमें यहाँ पर 2 इंटीजर्स को लेना है, आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले लो, नेगेटिव इंटीजर्स ले लो, कुछ भी ले लो, मगर बट यू हैव टू गेट हाउ मच? यू हैव टू गेट -7 and when you are taking 2 integers you have to add, okay, and the answer you should get -7. आपको 2 इंटीजर्स लेना है, उसे ऐड करना है और आंसर क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए. तो यहाँ पर आपने कितना बोला? एक ही पेड़ बोला. तो एक्चुअली बहुत सारे पेयर्स होते हैं मगर मैं एक ही ले रहा हूँ. फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन आपको 7 कैसे आएगा? 4 + 3 से 7 आएगा, है ना? नेक्स्ट तो फिर मैं 4 और 3 ले सकता हूँ. यस, -4 प्लस ब्रैकेट ऑफ -3 -4 -3 that is equals to -7. हम इस तरह से भी कर सकते हैं. नहीं तो आपको दूसरे वे में करना है तो दूसरे वे में भी कर सकते हो, मगर करना है आपको प्लेस ही करना है. तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ. -14 + 7 -14 plus into minus -14 - 7 7. On largest number there will be a minus sign in answer also minus. So कुछ भी ले सकते हैं. तो पेड़ क्या हुआ? तो पेड़ हुआ यहाँ पर the pair of integers, the pair of integers whose sum is -7 is equals to -4 -3. और भी लिख सकते हो -14 -7 और भी आपको लिख सकते हो. जितना आएगा उतना लिख सकते हो, मगर इतना काफी है. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकंड सम. सेकंड सम में क्या दिया है? डिफरेंस इज -10. अभी हमें प्लस नहीं करना है, डिफरेंस करना है. क्या करना है अभी आपको? डिफरेंस. तो डिफरेंस करने के बाद
what you get answer difference you should get -10. difference is -10 आना है, क्लियर। तो सॉल्यूशन डिफरेंस हम किस तरह से भी लेके आ सकते हैं, 7 + 3 लेके आ सकते हैं, नेक्स्ट 5 लेके आ सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट 6 और 4 लेके आ सकते हैं, क्लियर। मगर यहाँ पर -10 तो माइनस माइनस लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट -15 और 5 भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं दो वे में आपको करके दिखा रहा हूँ, एक में 6 और 4 ले रहा हूँ, एक 15 और 5 ले रहा हूँ, ठीक है। मगर अब बहुत सारे वेज होते हैं इसको करने के लिए, मगर हमें एक ही पेड़ बोला है तो हमें एक ही पेड़ लिखना होता है। देयरफॉर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ -6 डिफरेंस माइनस और -4 इस तरह से लिया, क्योंकि डिफरेंस बोला है इसके लिए। मगर यहाँ पर जो मैं सम करने वाला हूँ वो रॉन्ग हो जाएगा, देखो, क्योंकि -6 माइनस टू माइनस प्लस 6 - 4 हाउ मच 2 -2। आंसर तो गलत आया फिर, मगर आपका आंसर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए, तो फिर ये गलत होगा। तो फिर इसके लिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस बोला है, सामना ही बोला है, तो इसके लिए क्या लोगे जब जाके आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूंगा 2 और 8 लूंगा, -2 लूंगा और 8 लूंगा। सो देयरफॉर -2 माइनस ब्रैकेट ऑफ 8, क्लियर, +8 लिया तो -2 -8, 2 + 8 10, माइनस माइनस प्लस, और लार्जेस्ट नंबर देयर विल बी a minus sign in answer also you should keep minus। तो आपका -10 आ गया, तो फिर हम सीधा लिख सकते हैं क्या, the pair of integers whose difference is -10 is equals to -2, 8 बोल के हम लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप खुद लिख लेना वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड बिट they have given, what they have given means write a pair of negative integers whose difference gives 8, उसका आंसर आना चाहिए 8, और डिफरेंस बोला है, डिफरेंस मींस माइनस। तो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर लूं जिससे मेरा आंसर 8 आए, तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे -2 और 8 ले रहा हूँ, -8 ले रहा हूँ, -2 और -8 ले रहा हूँ, सॉरी -2 और +10 ले रहा हूँ, क्लियर। तो क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर 8 आएगा। देखो कैसे आएगा, सी, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी का आपको खुद लिखना है। सी फर्स्ट का डिफरेंस कितना, डिफरेंस करने के बाद आंसर कितना आना है, 8 आना है, तो -2 माइनस ब्रैकेट ऑफ -10, क्लियर। तो -2 माइनस टू माइनस प्लस +10 plus into minus 10 minus to 8, our largest number there will be a plus sign, and answer also plus, but no need to keep plus sign। आ गया, तो फिर लिख देना है आपको the pair of integers whose difference is 8 is equals to -2, -10 लिख देगा तो हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट सम क्या दिया है देखते हैं, चलो। नेक्स्ट सम, write a negative integer and a positive integer whose sum is -5। यहाँ पर दिया देखो, आपको एक इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। क्या लेना है, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, और उसका आंसर कितना आना है, -5 आना है, क्लियर। तो -5 कब आएगा, when there is a greatest number is a negative number, answer also negative। तो फिर आप नेगेटिव वाला कौन सा लोगे, बड़ा नंबर पे नेगेटिव लोगे। तो हम 7 - 2 कितना, 5 पता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, -7 इज अ नेगेटिव, एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया एंड सम करने के लिए बोला है, सम मींस प्लस, एंड वन पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया मैंने, प्लस into minus minus 7 - 2 5, on largest number there will be a minus sign, in answer also you should keep minus। so हो गया, ये आंसर आ गया आपका -5। सेकंड सम हो गया, क्लियर। एक पॉजिटिव बोला है, एक नेगेटिव बोला है, तो मैंने एक नेगेटिव लिया है, एक पॉजिटिव लिया है, तो नेगेटिव पे जो साइन रहेगा आंसर में वही आएगा, इसके लिए मैंने नेगेटिव का बड़ा नंबर लिया है, क्लियर। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द C1। सी क्या
C1 you have to take one positive integer and one negative integer, and answer you should get -3. So -2 is a one negative complete, and difference means minus, and one positive integer means +1. Okay, clear? Now minus minus plus 2 plus 1 3, on largest number there will be a minus sign, and answer also you should keep minus. ये हो गया आपका -3. क्लियर? यस, इस तरह से आपको करना है. ये हो गया. नेक्स्ट वी विल मूव टू द fourth sum, third sum. In third sum what they have given, and reading the question. In a quiz, team A, what is the question? Team A scored marks. कैसे मार्क्स स्कोर किए देखो, -40 +10 0. क्लियर? नेक्स्ट टीम B, what they scored? 10 0 -40. So in 3 successive rounds which team scored more? इन दोनों में से टीम में से किसने ज्यादा स्कोर किया? तो आपको देखने से ही पता चल रहा है दोनों ने सेम स्कोर किया. फिर भी हमें कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा. लास्ट में बोला we can say that we can add integers in any order. हाँ, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में हम प्लस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर्स आर satisfied. A plus B is equals to B plus A plus B bracket of A plus B plus C, that is equals to A plus bracket of B plus C. ये हमने देखा था. हम किसी भी में भी इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे? टोटल मार्क्स, टोटल स्कोर. यहाँ पर क्या लिखोगे? ये आपका होमवर्क ही है. क्या लिखोगे आप? टोटल स्कोर secured by team A is equals to -40 + 0 + 10. इस तरह से लिखोगे. नेक्स्ट, क्लियर? सो -40 + 10 plus into minus, -40 - 10 30. On largest number there will be a minus sign, and answer also minus. Next, total score secured by team B is equals to 0 + 10 plus -40 plus into minus 40 - 10 30. On largest number there will be a minus sign, and answer also you should keep minus. इस तरह से आपको करना है. फिर नीचे लिखना है yes we can add integers in any order बोल के आपको लिखना है. क्लियर? नेक्स्ट वी विल मूव टू द फोर्थ वन सम. फोर्थ वन सम क्या दिया है आपको? कुछ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स. तो फिल इन द ब्लैंक्स में प्रॉपर्टीज यूज करके दिया है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है A plus B that is equals to B plus A. तो कुछ इसमें नहीं देंगे. तो यहाँ पर A है तो यही यहाँ पर A आएगा, है ना? तो मैं आपको एक सम करवा रहा हूँ. यहाँ पे -5 ब्रैकेट प्लस -8 that is equals to -8 प्लस ब्रैकेट दिया है, यानी A plus B plus A, यानी इसके प्लेस में क्या आएगा? सीधा -5 आएगा. तो और बाजू में क्या लिखोगे? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल के आप लिखोगे. क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया है? 53 प्लस डैश इक्वल्स टू 53, यानी 53 को क्या ऐड करने से 53 आएगा? -53 आएगा 0 ऐड करने से. तो फिर यहाँ पर क्या यूज किया आपने? एडिटिव आइडेंटिटी. नेक्स्ट, फिर बाद में ऐसे ही दिया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करके दिया है, जैसे कि ब्रैकेट ऑफ A plus B plus C is equals to A plus ब्रैकेट ऑफ B plus C. तो उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज क्या, मिसिंग जो भी लेटर्स है वो आप क्या करोगे? उसमें से इंटरचेंज करके इसमें रख दोगे. तो मगर यहाँ पर बाजू में लिखना पड़ेगा आपने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है. क्लियर? Okay, now we'll go with the exercise 1.3. So if you want to do the 1.3 here, you have to do the multiplication of integers. So multiplication of integers means you have to remember these rules, that is plus into plus that is equals to plus into minus that is equals to minus into plus that is equals to minus into minus that is equals to plus. ये 4 रूल्स आपको याद रखना है. तो फर्स्ट का सम आपको दिया है 3 into -1, 3 into -1, 3 1 जा 3 plus into minus. क्लियर? बहुत इजी है, इस तरह से करना है. नेक्स्ट C का देखो एक बार, -21 into -30. ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
जीरो से जीरो। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया आपका आंसर। सो इस तरह से आपको याद रखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस है तो हमने ये रूल यूज किया, या फिर प्लस इंटू माइनस तो माइनस, तो प्लस इंटू माइनस हमने ये रूल यूज किया। अभी मैं आपको लास्ट आई एंड जे समझा रहा हूँ, और बाकी के जो बीच में नहीं करवाया वो क्या है आपके होमवर्क है। तो आई का क्या दिया, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4। देखो 2 रहेगा 3 रहेगा तो भी सेम ही रूल्स हम यूज करेंगे, नो नीड टू कंफ्यूज। पहले फर्स्ट के 2 करेंगे, सो 1 2 सा 2, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, सेम एज इट बाकी के उतार लेंगे आप, ठीक है। नहीं तो सीधा ये कर लो, 3 4 सा 12, माइनस इंटू प्लस माइनस, 12 2 सा 24, प्लस इंटू माइनस माइनस, आया समझ में। नेक्स्ट अभी हम करेंगे जे। जे में क्या दिया है, -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। क्लियर। सी कभी भी वन रूल है, ऑड नंबर में माइनस रहेंगे तो आंसर आपका माइनस आएगा, अगर इवन नंबर में माइनस रहेंगे तो आपका आंसर प्लस में आएगा। तो यहाँ पर कितने माइनस है, 1 2 3 4, ये ना इवन में है, इवन में तो आंसर आपका पक्का प्लस में आएगा। एंड इफ द माइनस विच आर इन ऑड नंबर तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। क्लियर। जैसे कि 1 2 3 रहेगा तो ऑड हो गया, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ऑड में आएगा, यानी माइनस में आएगा। एंड अगर माइनस इवन में रहेंगे तो पक्का आंसर आपका प्लस में आएगा। देखो एक बार हम करते हैं, 6 3 जा 18, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 जा 36। क्लियर। इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट अभी हम जाते हैं सेकंड में। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो आप, सो वेरीफाई द फॉलोइंग, आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है। क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है, C1, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला है। क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूं। सो ए बी का होमवर्क है, ए में करवा रहा हूं, 18 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट ऑफ -3, ये आपका क्वेश्चन है। ये आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस 18 को इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे देंगे, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। क्लियर। यही हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कौन सा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो पहले हमें लेना होगा क्या, LHS। तो मैं ले रहा हूं टेकिंग LHS। LHS में क्या है, 18 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट ऑफ -3। ओके, 18 सेम एज इट इज, 7 प्लस इंटू माइनस माइनस, नेक्स्ट 18 इंटू 7 -3 4। ओके, तो 18 4 जा कितना आएगा, 4 8 से 32, 3 रिमेनिंग, 4 1 4, 4 plus 3 7, 72। Clear. Next now I am taking RHS. What is the RHS they have given? Taking RHS 18 into 7 plus bracket of 18 into -3. Clear. तो 18 7 जा, तो 7 8 जा 56, 5 remaining, 7 1 जा 7, 7 plus 5 12। Okay, next to plus 18 3 जा 3 8 जा 3 8 जा 24, 2 remaining, 3 1 जा 3, 3 plus 2 5, bracket close, why, because plus into minus minus, 126 minus 54 plus into minus, तो अभी आंसर आपका क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। If LHS is RHS are equal means distributive property यहाँ पर हमने जो यूज किया वो सही है। तो 126 minus 54, तो
16 माइनस 4 आएगा तो कितना आएगा 16 माइनस 4 16 माइनस 4 हाउ मच सॉरी 126 माइनस 54 6 में से 4 जाएगा तो कितना 2 नेक्स्ट 12 2 में से 5 नहीं जाएगा ओके और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आपका आंसर क्या आया 72 तो यहाँ पर आपको लिखना है LHS is equals to RHS LHS is equals to RHS hence verified hence verified सो ये हो गया आपका सेकंड बिट का ए सम एंड बी का सेम इसी तरह से आपको बी का सम होमवर्क करना है क्लियर नाउ वी विल गो विद द फिफ्थ बिट onwards so find the product using suitable properties so 26 into minus 48 plus minus 48 into minus 36 सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो हमें प्रॉपर्टीज यूज करना है बाजू में लिखने की जरूरत नहीं है मगर इजी वे वी हैव टू फाइंड ओके विद इन फ्यू सेकंड्स यू शुड गेट द आंसर सो उस तरह से हमें करना है तो फिर यहाँ पर हम कैसे करेंगे सी ये आपको लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो -48 को मैं क्या कर रहा हूँ बाहर निकाल रहा हूँ -48 आई एम टेकिंग आउट ओके इनटू 26 नेक्स्ट माइनस प्लस ब्रैकेट ऑफ -36 सो ये आपको है नेक्स्ट 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 36 minus 26 how much 10 minus 48 into 36 plus into minus 36 minus 26 10 on largest number there will be a minus sign and answer also should give minus so minus into minus plus 480 into 10 480 ठीक है अगर आप इसको मल्टीप्लाई किया तो बाजू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम वेस्ट so you should not waste the time within few seconds you should get the answer that's why I used what type of property distributive property first of all I separated 48 from out then after I क्या किया मैंने 26 and minus 36 minus किया मैंने then after you got minus 10 into 48 how much 480 minus into minus plus 48 into 10 480 clear next we will go with the second one so second one में आपको क्या दिया see 8 into 53 into minus 125 इस तरह से दिया है तो आप इतना बड़ा नंबर से और ये 2 डिजिट का नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा you will take so much time that's why आपको आंसर 10 में आएंगे ना तो सीधा आप क्या करोगे उस नंबर के आगे 0 लगा दोगे आपका मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगा करना तो यहाँ पर हम 10 या 100 या 1000 लेके आ सकते हैं यस 125 8 जा 1000 125 8 जा 1000 तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ 53 into ब्रैकेट में मैं क्या ले रहा हूँ 125 into 8 इस तरह से ले रहा हूँ अगर आप ब्रैकेट नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि उसको जाके वहां पर लिखा क्योंकि हमें पता है a into b और b into a सेम ही होता है नेक्स्ट 53 into 125 into 8 क्या आएगा -1000 आएगा आपका ठीक है 53 into 1000 53000 प्लस into माइनस आया समझ में इन द सेम मैनर आपको क्या करना है c का भी करना है जैसे कि 25 15 into -25 -4 10 दिया है आपको जो भी करना है आपको 10 में आना सोचो तो 25 into 4 100 करो आपके सारे 0 0 बन जाएंगे तो सीधा 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो जितने 0 है 15 के सामने डालेंगे तो वो होगा और इंटीजर का साइन देखो कितने माइनस और प्लस है नेक्स्ट फिर बाद में हम करते हैं d का इवन तो एक बार बता देता हूं मैं 15 into -25 into -4 into -10 ठीक है 25 4 जा 100 वो भी माइनस into माइनस प्लस 100 into -10 सो कितने जीरो से 2 3 प्लस into माइनस प्लस into प्लस 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 into माइनस माइनस आंसर आपका इतना आ जाएगा क्लियर नाउ वी विल गो विद द d1 सो
-0.02 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आप इससे इसको करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ, देखो -41 इंटू इसको 100 + 2 कर रहा हूँ और इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फिर बांट दो। कैसे? -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, इस तरह से करेंगे तो आपका इजी हो जाएगा डायरेक्टली करने से, ठीक है। -41 इंटू 100 -41 100, क्लियर, प्लस ब्रैकेट इसका 2 4 जाएगा, 2 1 जा 2, -82, क्लियर, -4 4100 plus into minus -82, that is equals to -2 plus 4182. On largest number there will be a minus and in answer also you should keep minus, clear। इसी तरह से आपको करते हुए सारे सम्स करने हैं। f का इजी है, e का इजी है, सीधा आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है। 625 को साइड में लेके आओगे, पहले सेकंड में माइनस है ना 65 को अप्लाई करके 625 को बाहर निकालोगे, आपका हो जाएगा। f का भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करोगे। नेक्स्ट g का भी आप क्या करोगे, 29 है वहां पे, 29 को आप क्या करो 30 - 1 करो, 30 + 1 करो, -30 + 1 करो, आपका आ जाएगा। वैसे आप बाकी के सारे सम्स का कर लेना, आपका 5th बिट फिनिश हो जाएगा। होमवर्क में बाकी के कर लेना, क्लियर। Okay, now we will go with the 6th sum. What they have given, see, once I am reading the question. A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? तो पहले रूम का टेम्परेचर क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस है, और उस रूम में 1 आवर में, एवरी 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहा है। कैसे होते जा रहा है? सो फॉर एवरी 1 आवर 5 डिग्री सेल्सियस इज डिक्रीजिंग। ओके, एक्चुअली द रूम टेम्परेचर currently at present how many degree Celsius? 40 degree Celsius. Okay, in every 1 hour 5 degree Celsius is decreasing, clear। So what the question they have given, after 10 hours what is the temperature of room, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, तो 2 आवर्स में कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 10 डिग्री सेल्सियस इसमें से निकाल दो तो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो वैसे ही आपको क्या करना है, 10 आवर्स में कितना कम होगा वो आपको करना है। फिर बाद में जो भी आंसर आएगा आपको इसमें से निकाल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। मगर यहाँ पर 10 आवर्स हो गया तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी विल गो विद द सॉल्यूशन। So given that what they have given, current temperature of room is equals to, current temperature of room is equals to how much, 40 degree Celsius। Okay, next what they have given, the temperature decreasing for every hour is equals to, for every hour is equals to 5 degree Celsius। Okay, temperature decreased in 10 hours is equals to आपको क्या करना है, 10 into 5 डिग्री सेल्सियस, 10 5 जा 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, the room temperature after 10 hours is equals to क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था, -50 डिग्री सेल्सियस, प्लस इंटू माइनस 50 - 40 10 डिग्री सेल्सियस। On largest number there will be a minus sign, in answer also you should keep minus। यानी after 10 hours the room temperature will be
How much? -10°C. Okay, now we will go with the seventh question. What the seventh question say once I am reading? In a class test containing 10 questions. So मैम ने टेस्ट में कितने क्वेश्चंस दिए हैं? 10 क्वेश्चंस. Okay. 5 marks are awarded for every correct answer. For 5 marks किसके लिए है? करेक्ट आंसर्स के लिए 5 मार्क्स. अगर आपने 10 के 10 पूरे दे दिए तो आपको कितने मार्क्स आएंगे? 10 into 5 50 मार्क्स. Okay. तो for each correct answer how many marks? For correct answer how many marks? 5 marks. Clear? And for every incorrect answer they are giving -2 marks. Next, those are not attempted, they are giving 0 marks. Clear? जिसका करेक्ट आंसर है उसको मिल रहा है 5 और जिसका इनकरेक्ट दिया है आंसर कुछ तो कुछ लिखा है उससे मगर वो गलत है उसका आंसर कितना उसके लिए कितना मिल रहा है -2 और जिसने कुछ भी नहीं लिखा अटेम्प्ट ही नहीं किया उसको कितना मिल रहा है 0 मार्क्स. क्लियर? तो अभी यहाँ पर रोमन नंबर 1 7th में रोमन नंबर 1 मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. उसको 4 करेक्ट आंसर लिखा उसने और बाकी के 6 तो लिखा है मगर 6 के 6 क्या है? रॉन्ग है. तो मोहन का स्कोर क्या है? तो यहाँ पर टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज इक्वल्स टू टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज इक्वल्स टू टोटल स्कोर ऑफ मोहन इज इक्वल्स टू उसके कितने हैं? 4 करेक्ट आंसर यानी 4 into 5. क्लियर? इसको ब्रैकेट में प्लस और क्या है? प्लस उसके कितने हैं? -2 into 6 इस इतने दे क्योंकि 6 के टोटल 4 plus 6 से 10 हो गया ना तो 6 उसके इनकरेक्ट आंसर है. नेक्स्ट 4 5 जा 20 2 6 जा 12 minus into plus minus 20 plus into minus so 20 minus 12 8. तो उसको कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स मिले. मोहन को कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स मिले. नेक्स्ट वी विल गो विद द रोमन नंबर 2. रोमन नंबर 2 में रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स. क्या? 5 करेक्ट आंसर्स. तो टोटल स्कोर ऑफ रेशमा इज इक्वल्स टू टोटल स्कोर ऑफ रेशमा is equals to that is 5 into 5 plus 5 into -2. आप कैसे भी करो 2 into -5 कैसे भी 5 5 से 25 plus 5 2 से 10 -10 plus into minus 25 minus 10 15. So Reshma scored how many marks? Total marks 15. आया समझ में? उसके 5 सही थे और 5 गलत थे. क्लियर? तो इसके लिए गलत के लिए उसको -2 लेने तो 5 2 जा 10 प्लस into minus और 5 5 जा 25 टोटल स्कोर. तो टोटल स्कोर में से -2 निकाल देंगे तो उसका फाइनल स्कोर कितना होगा? 15. क्लियर? नेक्स्ट वी विल गो विद द रोमन नंबर 3. व्हाट्स द रोमन नंबर 3? दे हैव गिवन Hina gets 2 correct and 5 incorrect and 7 questions she attempts. So what is her score? So total she attempted how many? Hina attempted only 7 questions and remaining she did not attempt 3 questions. So total score of Hina is equals to क्या? कितने करेक्ट आंसर? 2 करेक्ट आंसर्स. दैट मींस 2 into 5 plus and how many incorrect answers? 5 into -2 and how many questions are not attempted? That is 3 into 0. Okay, 2 5s are 10. Okay, next plus 5 2s are 10. Next 3 into 0 0 की कोई बात नहीं. प्लस into माइनस 10 10 0. तो 10 हीना का कितने मार्क्स आए? 0 मार्क्स आए हैं. क्लियर? Now I am giving 8th one as a homework. So in 8th one what I have given means a cement company earns a profit of 8 per white bag cement and loss 5 per grey cement. तो ग्रे सीमेंट पे उनका लॉस हो रहा है और व्हाइट सीमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है. तो व्हाइट सीमेंट पे पर बैग पर उनका 8 रुपीस पर प्रॉफिट हो रहा है एंड ग्रे सीमेंट पे उनका पर बैग पे लॉस हो रहा है 5 रुपीस. तो
24,000। क्लियर, ये उनका प्रॉफिट है व्हाइट बैग्स के लिए। नेक्स्ट ग्रे सीमेंट में 5,000 भेजा उन्होंने, ठीक है, तो फिर उसका आया 25,000। सो 25,000 माइनस 24,000 1,000, तो उनका 1,000 क्या हुआ, लॉस हुआ। तो विद द स्टेटमेंट्स आप क्या करोगे, लिखोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट बी सेल टू have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags। तो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा, ना उनको प्रॉफिट आना है ना लॉस आना है, ठीक है, तो उन्होंने 6,400 ग्रे बैग्स बेचा। ओके, 6,400 ग्रे बैग्स बेचा into 5, that means 5 0 0 5 0 0 5 4 20, 2 remaining, 5 6 30 32, तो 33 उनका लॉस है, ठीक है। तो ये लॉस कवर करने के लिए उनको व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचने होंगे, तभी जाके उनका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ठीक है। तो 32 जैसे कि आपने देखा 8 पर बैग उनका क्या है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो सीधा इसको 8 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, 4 8 जा 32, यानी 8 4 जा 32, तो आपको कितने बैग बेचने होंगे, 4,000 बैग बेचेंगे, तो आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा जब ग्रे बैग जितने बेचे होंगे तो। क्लियर, ओके। नाउ वी विल गो विद द एक्सरसाइज 1.4। इन 1.4 you have to do the divisions, okay, okay, now we will go with the divisions. First one they have given a minus 30 bracket whole divided by 10, so minus 30 by 10, 0 0 cancel, you will get the answer -3, है ना। तो डिवीजन तो आता ही आपको, क्लियर। तो इन द सेम मैनर आपको बाकी के सारे करने हैं। सी सपोज फॉर एग्जांपल नाउ आई एम टेकिंग G1, G what they have given, C minus 31 divided bracket of minus 30 plus minus 1, ये आपको दिया है minus 31 bracket minus 30 plus into minus 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 1 that is equals to minus 31 bracket minus into minus plus, तो minus 31 होगा, तो minus 31 divided by minus 31, गेट के आंसर आपका आंसर आएगा 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल होगा, 31 31 भी कैंसिल होगा। तो ये दिस इज अ प्रोसेस। नेक्स्ट मैं आई का करवा रहा हूं, आई का क्या दिया है देखो, -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज -2 + 1 इस तरह से दिया है, ठीक है। प्लस into minus minus 6 minus 5 1, on largest number there will be a minus sign and answer also minus, divide same as it is, plus into minus minus 2 minus 1 1, on largest number there will be a minus sign minus, तो minus 1 divided by minus 1, minus 1 get cancel, आपका आंसर आएगा 1। क्लियर। इसी तरह से बाकी के आपके जो भी ऊपर के सम्स हैं वो आपको करने हैं। क्लियर। नेक्स्ट वी विल गो विद द सेकंड सम, ठीक है। तो सेकंड सम में क्या बोला है यहाँ पे, आपको हमने आगे ये कर चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है, उसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है, बाकी के नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है और कुछ बदल के चेंज करके दिया है कि सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा हमें दिखाना है, ठीक है। तो उसमें मैं फर्स्ट का करवाने वाला हूँ और आपका सेकंड का क्या है, आपका होमवर्क है। क्लियर। तो मैं फर्स्ट का करवाने वाला हूँ, देखो। सो फर्स्ट का मैं क्या करवाने वाला हूँ, सो उन्होंने क्या वेरीफाई करने के लिए बोला, a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड c। ओके, ये करना है, नॉट इक्वल ही बताना है, इक्वल नहीं बताना है क्योंकि उसने दिया है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूं टेकिंग LHS, क्या ले रहा हूं मैं, टेकिंग LHS। सो टेकिंग LHS में a डिवाइडेड b प्लस c, व्हाट इज द a वैल्यू दे आर गिवन, a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 2, ये दिया है। क्लियर। सो व्हाट इज द a वैल्यू,
12. What is the b value? -4 and c value 2. Next 12 plus into minus minus 4 minus 2 2 on largest number there will be a minus sign and answer also minus. 12 divided by minus 2. 2 1 are 2 2 6 are 12. So answer is minus 6 in LHS. Now I am taking RHS. Taking RHS. So taking RHS. So what is the RHS? A divided by B plus A divided by C. So what is the A? 12. What is the B? That is minus 4. Here plus 12 divided by 2. Clear? So 12 divided by minus 4 plus 12 divided by 2. 4 1 are 4 3 are 2 1 are 2 6 are. Answer minus 3 plus 6. Plus into minus minus. Okay, 6 minus 3 3. So answer is 3. So यहाँ पर LHS is not equals to RHS. वही करने के लिए पूरा वो हमने कर दिखाया. So here what? A divided by B plus C is not equal to A divided by B plus bracket of A divided by C. That is hence verified. Hence verified. ये आपका आंसर हो गया. Clear? Okay, now we will go with the fourth sum. What is the fourth sum? 6 divided by 2 minus 2. You will get the answer minus 3. So in the same manner, तो ये एक पेयर हो गया 6 minus 2. ये एक पेयर हो गया जिसके वजह से आंसर minus 3 आ रहा है. ठीक है. तो in the same manner 9 divided by minus 3. तो क्या आएगा? 3 1 3 3 जा. आंसर क्या आएगा? minus 3 क्योंकि यहाँ पर माइनस है. तो इन द सेम वे इसी तरह से मैंने आपको एक पेज बता दिया 9 minus 3. इन द सेम मैनर आपको 5 पेज बनाना है इस तरह से जिसका आंसर minus 3 आना चाहिए. सो दैट इज योर होमवर्क. मैंने थोड़ा समझा दिया है, एक एग्जांपल भी लिया है, तो बाकी के 5 पेज बनाना आपका काम है. दैट इज योर होमवर्क. Okay, now we will go with the fifth sum. In fifth sum, what they have given, see, the temperature at 12 noon is 10 degrees Celsius. Okay, above 0. That means 10 degree Celsius है. At afternoon, mid afternoon में. Then after it decreases rate 2 hours per hour. Every 2 hours में क्या हो रहा है? उसका 2 degree Celsius कम होते जा रहा है. Then what is the temperature? 8 degree Celsius. Below 8 degree Celsius कब होगा? Below 0. Next, and what would be the temperature at midnight? और midnight में कब होगा? यानी midnight में कितना डिग्री सेल्सियस होगा? and -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा? and midnight में कितना डिग्री सेल्सियस होगा? ठीक है. So now at 12 noon टेम्परेचर कितना रहेगा? 10 डिग्री सेल्सियस है. क्लियर? नेक्स्ट 1 आवर कम होते जा रहा है तो 12 से लेके 1 यानी 1 आवर में क्या होगा? 2 कम होगा यानी 10 डिग्री सेल्सियस minus 2 degree Celsius, that is 8 degree Celsius. At 2 p.m. 6 degree, 3 p.m. 4 degrees, at 3 p.m. 4 degrees, 4 p.m. 2 degrees, and at 5 p.m. it will become 0 degree Celsius. In the same manner, हमें पूछा है below 0 8 degree Celsius, below 0 है minus 8 degree Celsius. तो minus 8 degree Celsius कब होगा? At 9 p.m. रात को 9 बजे है. At night 9 p.m. the temperature will be minus 8 degree Celsius. And at midnight 12 how much degree Celsius? That means minus 14 degree Celsius कितना होगा? Clear? Next we will go with the last sum, then your chapter will be finished. Okay, now we will go with the sixth sum. So what is the sixth sum they have given? See, so for every correct answer they will give positive mark, that is plus 3 marks. Okay, and for every negative marks they are giving minus 2 marks. Clear? And no marks for the not attempting the question. Okay, तो यहाँ पर राधिका scored 20 marks. राधिका scored 20 marks total. यहाँ पर हमें marks दिया है कितने questions attempt किए वो नहीं दिए हैं, तो कितने questions attempt किए वो हमें identify करना है. ठीक है. Correct answer for 3 marks and for incorrect answer 2 marks. And she scored how many marks?
मिले हैं और उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं एंड कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो यहाँ पर लिखना है गिवन दैट क्या दिया है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका इज इक्वल्स टू 20। क्लियर? नेक्स्ट हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में करेंगे और इनकरेक्ट को किस में आइडेंटिफाई करेंगे, इनकरेक्ट को हम नेगेटिव इंटीजर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? सो हाउ मेनी क्वेश्चंस she attempted incorrectly, we don't know, but correct answers कितने किए उसने, 12 किए हैं। ठीक है? तो करेक्ट आंसर्स के लिए ईच वन के लिए कितना मार्क्स, 3 मार्क्स। तो total score for incorrect answers, for correct answers is equals to 3 into 12 है ना, 12 से दिया, 12 3 जा 36 है ना। पर इनकरेक्ट आंसर्स इसके लिए इतना दिया। ठीक है? तो फिर एक्चुअली हमारा उसको मिला कितना, 20 मिला। यानी हमें क्या करना है, 20 को 36 से निकाल देना है तो अपना इनकरेक्ट का स्कोर आएगा। ठीक है? तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्कोर हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इनकरेक्ट स्कोर, टोटल incorrect score is equals to incorrect score or negative marks, हम इस तरह से लिख सकते हैं is equals to 20 minus 36। 20 minus 36 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा C। तो इसमें से आएगा आपका 16। कितना आएगा आपका, 16। क्लियर? एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए हम कितना ले रहे हैं, -2। तो टोटल इनकरेक्ट आंसर्स she attempted is equals to, अपने पास स्कोर है कितना इनकरेक्ट स्कोर का, तो सीधा -16 डिवाइडेड बाय -2, 2 to get cancel, 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 8s are, तो इसने कितने टोटल इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, 8 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं और 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। क्लियर? Now same 6th question, Roman number 2. So Mohini given that total marks scored by Mohini is equals to -5, but she attempted 7 correct answers. Okay, total score of correct answers is equals to how much? 3 into 7, that is equals to 21. 3 7 are 21. This is the correct score she got actually. So incorrect score, total incorrect score is equals to incorrect score or negative marks, total negative marks or incorrect score is equals to, हमने क्या किया था, incorrect score is equals to total -5 and -21, इस तरह से हमने किया। ठीक है? तो नेक्स्ट आपका आएगा -26। क्लियर? क्योंकि हम जो भी है उसको माइनस कर देंगे तो तभी आएगा, तो टोटली आपका नेगेटिव मार्क्स नेगेटिव इंटीजर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। सो टोटल incorrect answers she attempted is equals to -26 divided by -2, 2 to get cancelled, 2 1s
2 13s are. So total 13 questions he attempted incorrectly. Okay, clear? So this is your sixth Roman number 2 question. Next now I am going to the seventh question. So I will explain you and you have to do it at your home. Clear? So seventh one is your home. Okay. Now we go with the seventh sum. I am reading the question. See, an elevator descends into a mine shaft at a rate of 6 meters per minute. Okay. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long it will take to reach minus 350 meters? So suppose this is ground. Clear? 10 meters above the ground, it is starting. The elevator is starting. That means digging the ground. Okay, from 10 meters above the ground, and they want to reach total below from here to how many? Minus 350 meters. Below means we will represent with the minus. Okay. So we have to take this into account also. इसको भी हमें लेना है. तो ये 10 मीटर से स्टार्ट होके कहाँ जाना है? नीचे. Below means we will represent with the -1 and this minus 350. Therefore 10 meter minus bracket of minus 350. तो टोटल आपका बन जाएगा 10 मीटर प्लस 350 मीटर, that is equals to 360 मीटर. यानी 350 प्लस 10 डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 350 है ना. इसके यहाँ पर जस्ट माइनस इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि नीचे जा रहा है इसके लिए, और उसके सिवा डिफरेंस कुछ नहीं है. सो डाउन मींस वी विल डू द माइनस, अप मींस वी विल डू द प्लस. 10 मीटर से डाउन हो रहा है इसके लिए माइनस, ये माइनस, टोटल 350. ओके, 350 plus 10 360. Total how much? 360 meters they have to. ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 10 भी काउंट करेंगे. So total 360 meters they have to go. So for 1 meter, for 6 meter they are taking 6 minutes. 6 meter per minute. For 1 meter they are taking 6 meters. Okay, elevator is digging for 1 meter, 1 minute. How many meters? 6 meters. So in how many meters it will be go for 360 meters. So therefore हमें क्या करना है? 360 divided by 6 meter per minute. Meter get cancel. 6 1 जा 6 6 जा 36. That is equals to 60 minutes. In 60 minutes he will dig the total mine shaft and he will reach to the ground. So how many minutes? 60 minutes or 1 hour.